हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ एडुटेरिया का बिहार तथ्य संग्रह, जिसमें है बीपीएससी का प्रश्नावली प्रीवियस ईयर 67वीं बीपीएससी से लेकर 47वीं बीपीएससी, टोटल 20 सालों का एकदम प्रीवियस ईयर का टोटल क्वेश्चन देखेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। 67वीं बीपीएससी का है। पहला है क्या, तो बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, तो 15.3% है। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य के शहरीकरण का स्तर क्या है, तो 15.3% है। फिर आगे देखते हैं। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज तिवारी। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मनोज तिवारी। फिर है सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति जो 291 मीटर का है, का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा, तो सीतामढ़ी में किया जाएगा। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 291 मीटर का है, इसका निर्माण बिहार के किस जिला में किया जाएगा, तो सीतामढ़ी में। फिर बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे, तो शराबबंदी से। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, तो शराबबंदी से संबंधित है। फिर है हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रीडिंग स्टेशन खोला गया है, तब भागलपुर में खोला गया है। फिर देखते हैं, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने किया है। निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू किया है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने किया है। फिर है बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इब्न बख्तियार खिलजी था। इब्न बख्तियार खिलजी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इब्न बख्तियार खिलजी। फिर बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। फिर संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू एवं कान्हू। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो सिद्धू एवं कान्हू। फिर बिहार के चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1978 में हुआ था। बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो 1978 में हुआ था। फिर है किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया था, तो 1936 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया था, तो 1936 में। फिर है क्या हो गया, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी को। फिर बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड यानी जलप्रपात अवस्थित है, तो कैमूर में। बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है, तो कैमूर में। फिर एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो कनवार झील या कांवर झील जिसे कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल झील गोखुर झील बिहार में कौन सी है, तो कनवार झील या कांवर झील है। फिर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो जमुई में। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है, तो जमुई में। फिर है बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर को। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, तो भागलपुर को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.50%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर कितना है, तो 51.50% है। फिर शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले नालंदा शहरीकरण में, उससे अधिक है मुंगेर, उससे अधिक पटना। फिर है वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्य कोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का होने का अनुमान कितना लगाया गया है, तो 3.47% लगाया गया है। फिर आगे है
वह विकल्प चुनिए जो बिहार की सत्ता निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो सभी के लिए वायु मार्ग। फिर अगला है प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिले का सही क्रम क्या है। तो अवरोही क्रम में नवादा, उससे कम हो जाएगा किशनगंज, फिर पूर्वी चंपारण, उससे कम अररिया और उससे कम शिवहर हो जाएगा। फिर है आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आजाद दस्ता है जो बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। फिर आगे देखते हैं, यह 67वीं यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा जो कैंसिल हो गया था, पेपर लीक हो जाने के कारण कैंसिल हो गया था। फिर इसको देखते हैं, तो 2021-22 के दौरान बिहार की राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है। तो 22,511 करोड़। फिर है 1917 में चंपारण सत्याग्रह में कौन संबंधित नहीं थे। तो राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। और 1917 में महात्मा गांधी को बुलाए थे कौन। तो राम कुमार शुक्ल करके थे जो बुलाए थे। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों की ज्यादा महिलाएं हैं, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। तो गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं। तो गोपालगंज में हो जाएगा। फिर है बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो 1913 में। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। तो 1911 में। फिर है बिहार से रसीम कुमारी एक क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। बिहार से रसीम कुमारी कौन है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन है। फिर बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था। तो लॉकडाउन के समय, कोविड-19 के समय लॉकडाउन जो लगा था उसके दौरान बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवा प्रदान करने के लिए। फिर है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 38 सीटें है। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। तो 33 सीट है। फिर अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 75% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। तो 2006 में। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया। तो 2006 में। फिर है झारखंड बनने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था। तो 2000 में। फिर है बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। तो कौशल और उद्यमिता विकास पर। फिर बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल है। तो 7 को शामिल है। फिर है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था। तो खगड़िया में शुरू किया गया था। फिर है 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिंधु और कान्हू ने किया था। 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो सिंधु और कान्हू ने किया था। फिर अगला है गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था। तो राजकुमार शुक्ल ने दिए थे। फिर बोध गया में किसने ज्ञान प्राप्ति हुई थी। बोध गया में किससे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो गौतम बुद्ध को। फिर 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने किए थे। 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किए थे। तो सचिंद्रनाथ सान्याल ने किए थे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था 1931 में। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने। बिहार समाज पार्टी की स्थापना कब हुआ था। तो 1931 में हुआ था। किसने किए थे। तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किए थे। शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो सासाराम में स्थित है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सासाराम में। फिर है
सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में। सोन और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? तो पटना में है। फिर बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कांवर झील है। फिर है ब्राह्मण योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में। ब्राह्मण योनि हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो उत्तर पश्चिमी में। उत्तर पश्चिमी में। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिला है? तो उत्तर पश्चिमी में। फिर आता है 67वीं की प्रारंभिक परीक्षा, आप देख सकते हैं। इसका देखते हैं। इसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। फिर है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था कहाँ? तो पटना में रखा गया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो पटना में रखा गया था। और गया में रखा गया था 1922 में रखा गया था। गया में कब? तो 1922 में रखा गया था। फिर आता है जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोकनायक की उपाधि। फिर बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो 1912 में की गई थी। और दिल्ली राजधानी बना था कलकत्ता से कब? तो कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बना था 1911 में। फिर बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा गया था? तो 3/20, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील खेती करना अनिवार्य था। फिर है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से, यानी कि राम बिस्मिल पासवान राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किए थे? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। फिर चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का अध्ययन किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। फिर है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह या गिरिब्रज। फिर है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? बिहार के किसान आंदोलन से। बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद किससे संबंधित है? तो बिहार के किसान आंदोलन से। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण। बिहार निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किए थे। बिहार में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो कुंवर सिंह ने किए थे। फिर जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो यहाँ मुंडा और जम्मू, यही जोड़ा सही नहीं है, ये ऑप्शन के अनुसार था। फिर है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत है कितना? तो 7.84% है। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 7.84% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित
होने वाली कौन सी नदी है? तो सोन है, पुनपुन है, कर्मनाशा और आदि सब है जो किस ओर बहती है? तो उत्तर की ओर। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर बिहार में प्रवाहित होती है सोन नदी उत्तर की ओर, पुनपुन है जो उत्तर की ओर, कर्मनाशा ये सब है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिंडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो पश्चिमी चंपारण में। फिर है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध से गंगा नदी नहीं बहती है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है? तो कोसी मगध से। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थापित की थी। 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बिहार सरकार की 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो बाल कल्याण नहीं है। फिर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम वर्ष है 2018-19 के अनुसार, तो यह राष्ट्रीय औसत का 33% है। फिर है भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया? तो 25 सितंबर 2020 को। फिर अगला है बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली शुरू की। यह प्रणाली क्या थी? तो राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाएगी। फिर अगला है भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया था मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। अब आ गया 66वीं प्रारंभिक परीक्षा जिसका री एग्जाम हो गया था। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो बिहार से ही थे। फिर है बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग में हुआ था। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हजारीबाग हुआ था। बिहार के चिरांद नामक पुरस्थल की प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल प्राचीनतम संस्कृति क्या है? तो नवपाषाणिक संस्कृति है। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना किए थे? तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किए थे। फिर है स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बना था? तो जय रामदास दौलताराम। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन बने थे? तो जय रामदास दौलताराम बने थे। 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। वर्ष 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 3 जिलों में। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। बिहार में निम्नलिखित में से किस अनाजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक है? तो मक्का का। फिर बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? तो मधुबनी और दरभंगा। बिहार में मछली उत्पादन करने वाला अग्रणी जिला कौन है? तो मधुबनी और दरभंगा है। उत्पादन क्षेत्र की दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी की दालें कौन सी है? तो मूंग और मसूर की दाल है। फिर है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? तो पश्चिमी चंपारण है। फिर बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में है।
बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास में है। फिर बिहार के वे जिले कौन से हैं जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिलाएं साक्षरता दर थी? तो किशनगंज और सहरसा। बिहार के वे जिले कौन सी है जिनमें 2001 से 2011 में क्रमशः सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर है? तो किशनगंज और सहरसा है। फिर आता है अगला, बिहार अर्थव्यवस्था की विकास दर 2018-19 में स्थिर कीमतों पर क्या थी? तो 10.53% थी। वर्ष 2019 में बिहार राज्य में बिजली क्षमता की उपलब्धता क्या थी? तो 4767 मेगावाट थी। फिर अगला है, किसान खाद्य उत्पादन के लिए बिहार को कृषि कर्मण्य पुरस्कार 2017-18 में मिला है कौन सा? तो गेहूं के लिए। फिर कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1958 को। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 22 अप्रैल 1858 को। फिर आता है 1904 ईस्वी में देवार में गोंडल लीग की स्थापना ब्रिटिश सर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। क्या? तो बिहार में 1904 में देवार में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश सर्स का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। स्थापना कहाँ? तो बिहार में ही की गई थी गोल्डन लीग की। फिर है 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। 1875 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था कौन? तो बाबू गुरु प्रसाद सेन ने। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया था? तो 2018 में। फिर बीपीएससी 65वीं प्रारंभिक परीक्षा आ गया। 65वीं प्रारंभिक परीक्षा इसमें है, कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चटक जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? तो नालंदा में दफन हुए हैं। फिर कश्मीर घाटी की अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? तो नालंदा में है। फिर है बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो विलसफुल बिहार। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है? तो विलसफुल बिहार। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या के गो है? तो 12 गो है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है तो 12 गो है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में स्थित है? तो भीम बिहार है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो गोपालगंज में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात दर्ज किया गया है? तो ये गोपालगंज में दर्ज किया गया है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो पश्चिमी चंपारण है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो वह है पश्चिमी चंपारण। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो वह पटना में है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो पटना जिला में। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? तब शिवहर में प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर में दर्ज की गई है? तो शिवहर में दर्ज किया गया है। फिर भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने।
सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने किया था, राहुल सांकृत्यायन। 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने किए थे। फिर अगला है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र की संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद थे। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो मुरली मोहन प्रसाद। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा। सन 1931 में बिहार समाज पार्टी की स्थापना किसने किया? तो फूलन प्रसाद वर्मा। वर्ष बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किए थे? तो कुंवर सिंह किए थे। फिर है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो स्वामी विद्यानंद ने किया, स्वामी विद्यानंद। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किए? तो स्वामी विद्यानंद ने किए थे। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंदन सिन्हा को। आधुनिक बिहार का निर्माता किन्हें माना जाता है? तो सच्चिदानंदन सिन्हा को। फिर है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया? तो 1632 में। 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। फिर बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में स्वराज दल की गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह, जो प्रथम मुख्यमंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो रोहतास। रोहतास। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? तो वह है रोहतास। फिर है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या है? तो 933। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात क्या है? तो 933 है। 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र का विकास दर क्या थी? तो 14.6%। फिर है, मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या था? तो ये करंट अफेयर है 17-18 के, छोड़ो, अगला देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में श्री फागू चौहान को पद की शपथ दिलाई? तो माननीय एपी शाही थे। माननीय एपी शाही थे। बिहार दिवस क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्रीय सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? तो बिहार को। फिर है, 65वीं प्रारंभिक परीक्षा जो दिव्यांग कोटा का था। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? तो 2011 में। माननीय न्यायाधीश श्री राकेश कुमार ने पटना उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किस वर्ष में दायित्व संभाला था? तो 2011 में। फिर 2019 के RK सिंह ने बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र में लोकसभा सीट जीता था? तो आरा में। फिर अगला है, बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? नित्यानंद राय। बिहार से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम क्या है? तो नित्यानंद राय। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में। निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार का मैदान। बिहार का मैदान। फिर है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो पटना और गया में। फिर अगला आता है,
बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया? तो सोवियत संघ के या रूस की सहायता से। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला क्रांतिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, कहाँ पर? तो सोनपुर में होता है। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है, आहार और पाइन कहलाती है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है, कुर्सेला में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिला में है? तो भागलपुर में है। फिर आते हैं 2018-19 में बिहार का कौन सा जिला स्थिर कीमतों पर आधार वर्ष 2011-12 के 3 संवर्ग से समृद्ध जिलों में से एक था? तो बेगूसराय था, बेगूसराय। फिर है बिहार में 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राज्य अधिवेशन में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमान था? तो 44%। ये सब करंट है, आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए, बिहार में सामाजिक विकास को बढ़ावा देने में जीविका ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। सितंबर 2018 तक गठित स्वयं सहायता समूह के अनुमानित संख्या क्या थी? तो 8.17 लाख। फिर अगला है किसान क्या करे किसने लिखा है? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। किसान क्या करे किसने लिखी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहरुल हक ने। मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? तो मजहरुल हक ने किया था। फिर है पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी कब? तो 1927 में। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो 1927 में। पाटलिपुत्रा में बुलाई गई प्रथम जन संगीति के अध्यक्ष कौन किए थे? तो स्थूल भद्र ने किए थे, स्थूल भद्र। और 12 अंग की रचना कौन किए थे? तो 12 अंग की रचना किए थे कौन? तो भद्र बाहु ने किए थे, भद्र बाहु ने किए थे। फिर किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की? तो उदयन ने किए थे, उदयन ने। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन थे? तो CR दास थे, CR दास। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वाले प्रथम प्रस्तुत किया था? तो राजकुमार शुक्ल ने। फिर है जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया? तो SN हलदर ने किया था, SN हलदर ने। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो RN मुधोलकर ने किए थे, बांकीपुर में। अब आते हैं 66वीं प्रारंभिक परीक्षा है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी कहाँ? तो राजगीर में, राजगृह या राजगीर में हुई थी। फिर आता है बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? तो 1885 में। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? तो 1912 में। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? तो राजकुमार शुक्ल ने। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित किया गया? तो 1931 में। इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने। फिर आता है नील विद्रोह किसके बारे में था? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती कराई जा रही थी। कुंवर सिंह। फिर अगला है कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? तो आरा में शामिल हुए थे। फिर नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विद्रोह द्वारा सरकार का विरोध किया? तो चौकीदारी कर का विद्रोह किया था। फिर आता है बिहार किसान सभा से
कौन जुड़ा था? तो स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल साहकृत्यान एवं यदुनंद शर्मा थे। फिर है बिहार, किस वर्ष बिहार झारखंड अस्तित्व में आया? तो 2000 ईस्वी में आया था। फिर एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना कब? तो 2012 ईस्वी में बना। फिर है बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो खड़गपुर पहाड़ियाँ, खड़गपुर पहाड़ियाँ। फिर है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से संबंधित था? तो 9 जिला से। फिर आता है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है कछारी मिट्टी से, कछारी मिट्टी से। भारत के राज्य में से निम्न साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है निम्न साक्षरता दर में। फिर है भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो द्वितीय है जूट उत्पादन में। बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्यस्थता एवं संभावनाएं हैं? तो कृषि आधारित उद्योगों की। फिर आता है सुलभ इंटरनेशनल ने बिहार के किस नगर में सरस्वती दर पर पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सुभल जल प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो दरभंगा ने। अब आता है बीपीएससी 63वीं प्रारंभिक परीक्षा। इसमें है बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो पूर्णिया है जो सीमा साझा नहीं करता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है, और नालंदा महावीर के पुरातात्विक स्थान। फिर बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में है। फिर आता है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में हुआ था। फिर किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था। 1911 में ये एक्ट आया था और 1912 में बन गया था। फिर बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसत आकार दूसरे राज्यों के तुलना में क्या है? तो न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार का। फिर बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कहाँ होता है? तो न्यूनतम है एकदम। फिर निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है, उत्तर से बहती हुई आती है, उत्तर की ओर बहती हुई। फिर आता है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। फिर बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? तो पूर्णिया है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी पर निर्मित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में स्थित है। फिर कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। फिर अगला है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था क्या? तो हुंकार, हुंकार था। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? तो हुंकार था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित किसने की? तो सचिंद्रनाथ सन्याल ने किए थे, सचिंद्रनाथ सन्याल। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह और मोहम्मद जुबैर ने किए थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे कौन? तो जयप्रकाश नारायण थे। फिर बिहार में भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के बिहार से कुल 36 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? तो 36 को। फिर आता है बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने किए थे।
पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 में। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो 1948 में। फिर है बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी कब? तो 19 जुलाई 1905 को हुआ था। अब इसमें है 60वीं 62वीं के प्रारंभिक। तो देखते बिहार में 2005-06 से 2014 से 15 के मध्य किस क्षेत्र ने सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो रजिस्टर्ड विनिर्माण में। प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है? तो शिवहर जिला सबसे गरीब है। फिर है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से है, रोजगार सृजन से। फिर आता है बिहार में स्फूर परियोजना का संबंध किससे है? तो नगर निगम वित्त से, नगर निगम वित्त से। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितना है? तो 4595 किलोमीटर है। बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग कितना है? तो 203 किलोवाट घंटा, 203 किलोवाट घंटा। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया कहाँ कब? तो 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को। किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने। फिर आता है असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तब जयप्रकाश नारायण। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े? तो शीलभद्र याजी। फिर बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। फिर उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में ही अवस्थित है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बख्तियार खिलजी। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता तो बख्तियार खिलजी। फिर आता है कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव था, नान्यदेव। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो नान्यदेव। फिर नालंदा बिहार का विध्वंस किया था कौन? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हरि सिंह। राजनीति रत्नाकर का उल्लेख है कौन? तो राजनीतिक रत्नाकर का लेखक कौन है? तो चंदेश्वर। उद्वंत प्रकाश का लेखक कौन है? तो मौलिक कवि। फिर आता है निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किस में बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर में। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिम भाग में घिरा है? तो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो महानदी की सहायक नदी है। फिर 2001 से 11 के दौरान कहाँ सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? तो मधेपुरा में हुई है। फिर आता है बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम यानी सिल्क वस्त्र उत्पादन केंद्र है? तो भागलपुर है। रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन है? तो भागलपुर। निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो मोकामा में स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85। फिर निम्न में संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था। अब आता है 56वीं से 59वीं प्रारंभिक परीक्षा, इसमें देख लेते हैं। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 को। फिर बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो छठ पूजा है। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में। फिर पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का, जो 10वें गुरु थे।
फिर है 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? चित्तरंजन दास किए थे। फिर है जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो लोक नायक के रूप में। फिर है बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कटिहार है जो सबसे पूर्वी भाग में है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अनुपम झील है जो कहाँ स्थित है? तो बिहार में स्थित है। फिर आते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो बीटी एक्ट 1885 में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों का बंगाल किराएदार अधिनियम द्वारा दिया गया था। फिर है 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह था कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। इनमें से कौन बिहार का किसान नेता था? तो स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। फिर है किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो छपरा से। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कहा गया कि 1857 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी। ये बात सही था। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? तो पीर मोहम्मद मुंशी ने प्रकाश डाले थे। अब आता है 53वां से 55वां प्रारंभिक परीक्षा। तो किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? तो श्री दीपनारायण सिंह के प्रयासों से हुआ था। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर पटना में हुआ था। फिर हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था। कब? तो 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी संपादक थे कौन? बिहारी के संपादक तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। बाबू महेश्वर प्रसाद। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरहवा गांव के निवासी थे कौन? तो राजकुमार शुक्ल। फिर है श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता कहाँ के थे? तो पुरलिया से थे। पुरलिया से। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार और उड़ीसा से। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थायी निकायों में महिलाओं का अधिकार आरक्षण 50% कर दिया था? तो बिहार, मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश ने। फिर आता है पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो हाजीपुर में है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में। फिर है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित है? तो पटना स्थित नहीं है। तो पटना है जो स्थित नहीं है। फिर है पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भी देख लेते हैं। पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है किससे? तो काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची से जुड़ा हुआ है। योजना आयोग ने 1993 से 94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत प्रकालित किया कितना? तो 35। फिर बिहार में यद्यपि जमींदार सर्वाधिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी तथा भू नियंत्रण का सामाजिक आधार पर निम्नलिखित के हाथों में रह गया किसके? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था। फिर है बिहार राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो,
पटना, रांची, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में। बिहार के उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना की के लिए अपेक्षाकृत उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। फिर है अब 48 से 52वां प्रारंभिक परीक्षा है, उसको देखते हैं। तो बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर कितना कहाँ है? तो झारखंड से अधिक है, झारखंड से अधिक है। फिर बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण किया गया कहाँ? तो सुशील मोदी के द्वारा 2006-7 के विकास प्रतिवेदन के अनुसार बिहार का मानव विकास सूचकांक राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक से कम है कितना? तो 20%। 2006-7 के बिहार विकास आत्मक व्यय इसके कुल व्यय का कितना है? तो 56% है। फिर आता है वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो कृषि है। फिर आते हैं बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है? तो 40%। फिर आते हैं गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किए? तो चंपारण में किए थे। फिर आते हैं बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, किस पीढ़ी का? तो पंचम पीढ़ी का है। फिर आते हैं विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो राजगीर में है। कहाँ है? तो राजगीर में है। फिर नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। फिर आते हैं विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। फिर आते हैं बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है? तो 16 करोड़ टन। पूर्व मध्य रेलवे का जोन मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है बिहार में। बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 80% है। फिर बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है गंडक परियोजना। कौन सा? तो गंडक परियोजना है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 8% बिहार राज्य में निवास करती है। कहाँ? तो बिहार राज्य में निवास करती है कितना? तो 8%। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। कितना नंबर का? तो तीसरा नंबर का है। फिर आते हैं भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? तो बिहार है। भारत जनसंख्या में के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है कौन? तो बिहार। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसको? तो मलिक जानी को। फिर है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1835 में। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? तो 1576 में मिलाया था। फिर जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 में विप्लव के क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। फिर सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। तो 12 अगस्त 1765 को प्रदान किए थे दीवानी। अब आते हैं मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में किया गया था। फिर प्रभावित देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो पटना की। फिर आते हैं बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिए? तो 1942 में। अब आते हैं 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। फिर चंपारण नील आंदोलन का राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। फिर आते हैं
जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से? तो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे। 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। फिर बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो जेपी नारायण। जेपी नारायण यानी कि जयप्रकाश नारायण थे। पाटलिपुत्र के संस्थापक था कौन? तो उदयन था। फिर आते हैं निम्नलिखित में से स्थानीय बंदोबस्त का कौन सा स्वरूप बिहार में प्रचलित था? तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से लागू कर दिया गया था, यही प्रचलित था। फिर आते हैं, यह 47वीं प्रारंभिक परीक्षा था। बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। कब? तो कितने सीटों पर? तो 93 सीटों के लिए हुआ था। फिर 2001 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित बिहार के जिलों में कौन सा समूह जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो दरभंगा, उसके बाद सारण, उससे कम सिवान, उससे समस्तीपुर हो गया। फिर नदियाँ जो बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है वह है कर्मनाश हो गया, गंडक और घग्गर नदी है।